Good morning, students. Today we are going to continue chapter number 14 Indian Independence. तो कल हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा कि वो कब स्टार्ट हुई थी 1885 में और किसने स्टार्ट किया था A.O. ह्यूम ने। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ा, उनका जो स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है। और उनके न्यूज़पेपर का क्या नाम था? केसरी। नाउ टुडेज टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ बंगाल। इस टॉपिक में हमें बंगाल के पार्टीशन के बारे में पढ़ना है कि किसने किया था। ठीक है। द नेशनलिस्ट मूवमेंट इन बंगाल वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो एक राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट चल रहा था बंगाल में, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। बंगाल वॉज देन द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। जो बंगाल था वो एक लार्जेस्ट प्रोविंस था ब्रिटिश इंडिया का। मतलब बहुत बड़ा प्रदेश था। उसमें कौन कौन से पार्ट इंक्लूड थे? बिहार का, उसमें बिहार इंक्लूड था और उड़ीसा का कुछ पार्ट बंगाल में इंक्लूड था। ठीक। In 1905, Lord Curzon divided Bengal into two territories, a Muslim majority East Bengal and a Hindu majority West Bengal. जो लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने क्या किया? 1905 में बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, दो प्रदेशों में डिवाइड कर दिया, दो टेरिटरीज में। जो फर्स्ट था वो मुस्लिम मेजॉरिटी था, जिसमें मतलब मुस्लिम ज़्यादा थे। ठीक है, उसको क्या बोला गया? ईस्ट बंगाल। जो मुस्लिम मेजोरिटी था उसको बोला गया ईस्ट बंगाल। और जो हिंदू मेजोरिटी, जिसमें हिंदू ज़्यादा थे, ठीक है, हिंदू सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे, उन उसको क्या बोला गया? उस बंगाल को वेस्ट बंगाल बोला गया। ठीक है। द पीपल एंड द नेशनल लीडर्स रियलाइज दैट दिस वॉज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो लोग थे इंडिया के और जो नेशनल लीडर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो बंगाल का जो डिवाइड किया है, जो बंगाल का पार्टीशन किया गया है, ये क्या है? ये ब्रिटिश लोगों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। ठीक है। डिवाइड एंड रूल मतलब कि उनको डिवाइड करें और हम उन पर रूल करें। क्योंकि जो बंगाल था वो बहुत बड़ा एक प्रदेश था। ठीक है, बहुत बड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे। जो वहाँ की जो जनसंख्या थी, वहाँ की जो ज़्यादा थी, इसलिए ब्रिटिश ने क्या किया? उनको डिवाइड कर दिया। तो अब डिवाइड कर दिया ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ताकि उन पे वो रूल कर सकें। इन प्रोटेस्ट द स्वदेशी मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय द इंडियंस। फिर जो इन्होंने ये जो पार्टीशन किया, इसके प्रोटेस्ट में जो लीडर्स थे, जो इंडिया के लोग थे, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट मतलब कि हमें अपनी चीज़ों का हमें यूज़ करना है, और जो फॉरेन चीज़ें हैं, जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं, ब्रिटिश लोगों की जो चीज़ें हैं उनके द्वारा बनाई गई जो भी कोई भी गुड्स है, उसको हमें बॉयकॉट करना है। ठीक है, हमें यूज़ नहीं करना है। दे डिसाइडेड टू बाय ओनली इंडियन गुड्स एंड बॉयकॉट फॉरेन गुड्स। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इंडियन गुड्स, इंडियन लोगों के द्वारा बनाए गए जितना भी सामान होगा उसी को ही खरीदा जाएगा, और फॉरेन गुड्स को हमें बॉयकॉट करना है। ठीक है, हमें उनका यूज़ नहीं करना है, उन्हें नहीं खरीदना है। द ब्रिटिश ट्राइड टू सप्रेस द मूवमेंट बट वर अनसक्सेसफुल। तो ब्रिटिश के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया? ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था, इस मोमेंट को रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, बहुत ही ज़्यादा ट्राई किया, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहे। ठीक है, वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। एज अ रिजल्ट दे हैड टू रिवोक द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? जब वो इस मोमेंट को सप्रेस नहीं कर पाए, अनसक्सेसफुल हो गए, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर उनको क्या करना पड़ा? इस पार्टीशन को रिवोक करना पड़ा। मतलब इस पार्टीशन को फिर से ये जो दो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल हो गए थे, फिर से इनको रिवोक करना पड़ा, फिर से इनको एक साथ करना पड़ा। ठीक है, यानी कि जो इन्होंने पार्टीशन किया था उसको इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, वो पूरा का पूरा
मुस्लिम ये जो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल है ये फिर से पूरा आपका बंगाल हो गया, ठीक है। जो इसका डिवाइडेशन था वो बंद कर दिया गया। इस मोमेंट जो स्वदेशी मूवमेंट है इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो जो लॉर्ड कर्जन ने जो ये पार्टीशन किया था बंगाल का, इसको उन्हें रद्द करना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न ऑफ गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी, पॉपुलरली नोन एज गांधी जी। जो गांधी जी हैं उनका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी, और उनको गांधी जी कह के बुलाते थे सब लोग, वो गांधी जी के नाम से पॉपुलर थे। Was a barrister who went to South Africa where he fought against the racial discrimination committed by the white rulers. वो बैरिस्टर थे, ठीक है, और वो साउथ अफ्रीका गए थे जहाँ पे उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वाइट रूलर्स से फाइट किया, ठीक है। उन्होंने एक संघर्ष किया किसके अगेंस्ट? वाइट रूलर्स के अगेंस्ट। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है? Racial discrimination is any discrimination against individual on the basis of their skin color. वो क्या करते थे? वो उनके स्किन कलर के बेस पे उनसे डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जैसे ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। जो वाइट लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो ब्लैक कलर के लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे। उनके कुछ जो राइट्स हैं वो उनको वंचित कर दे रहे थे, ठीक है। उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, और जो वाइट रूलर्स थे वो उनको ना ही अपने साथ वो कहीं बैठने देते थे, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा हेटेड बिहेवियर करते थे, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया? इसके अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की, ठीक है। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 एंड बिकेम द अनडिस्प्यूटेड लीडर्स। गांधी जी इंडिया कब वापस आए? 1915 में, और वो इंडियन लोगों के वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हो गए, ठीक है। बिना किसी विवाद के वो यहाँ के लोगों के वो लीडर बन गए, ठीक है। ही प्लेड अ लीडिंग रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। वो एक लीडर थे, ठीक है। तो जो इंडिया की जो फ्रीडम के लिए स्ट्रगल थी उसमें उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। Gandhiji, a disciple of Gopal Krishna Gokhale, adopted two weapons to fight against the British. जो गांधी जी थे किसके शिष्य थे? मतलब उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, वो उनके शिष्य थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके 2 वेपन्स थे, उनको अडॉप्ट किया। किसके लिए? किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट, ठीक है। ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट उन्होंने 2 वेपन्स थे जो अडॉप्ट किया। अब वो वेपन्स कौन से थे जो गांधी जी ने अडॉप्ट किया? दे वर नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ठीक है। तो जो 2 वेपन्स थे वो कौन से वेपन्स थे? फर्स्ट वन था आपका नॉन वायलेंस, और दूसरा था सत्याग्रह। नॉन वायलेंस मतलब कि हमें वायलेंस नहीं करनी है, ठीक है। हिंसा हमें नहीं करनी है, अहिंसा, ठीक है। बिना किसी फिजिकल लड़ाई के, मतलब बिना किसी वायलेंस के, और सत्याग्रह, ठीक है। तो उनके जो 2 वेपन्स थे, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह, मतलब सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। वो अपनी लड़ाई को वो हिंसक नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये 2 वेपन्स, गांधी जी ने ये 2 वेपन्स अडॉप्ट किए। किससे? गोपाल कृष्ण गोखले से। His simplicity, commitment to the cause and truthfulness attracted the Indian masses who readily followed his philosophy. जो गांधी जी की जो सिंप्लिसिटी थी, जो एक सिंपल वे में, ठीक है, सिंप्लिसिटी और कमिटमेंट उनका किसके लिए? जो फ्रीडम के लिए जो संघर्ष हो रहा था, फ्रीडम के लिए जो उनकी कमिटमेंट थी, उनकी सिंप्लिसिटी और उनकी ट्रूथफुलनेस, जो उनकी सत्यता थी, ठीक है, ट्रूथफुलनेस से जो इंडियन मासेस थे, जो इंडिया के लोग थे, जो इंडिया की जनता थी, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गई, प्रभावित हो गई कि गांधी जी की जो फिलॉसफी थी उसको उन्होंने आसानी से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। थैंक यू।